में इन लोगों के शायद विपक्ष नाम के मुद्दे खत्म हो गए हैं, या तो इनके अंदर कोई सोच नहीं है या किसी बात को गंभीरता से लेते नहीं। जब इस प्रकार के बिना किसी मुद्दे के ये विपक्ष के लोग बात करते हैं, इसलिए लोग बार बार इनको नकार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पहले मैंने कॉन्फ्रेंस की थी और एक बात कही थी कि हमें कुछ शिकायतें मिली, हम केवल उनकी जांच कर रहे हैं, किसी की पेंशन काटी नहीं, किसी की पेंशन रोकेंगे नहीं और 200 रुपए बढ़ाकर भी हम देने का काम करेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो उस पर जांच करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज मैं एक बयान देख रहा था, अब जिन लोगों की स्थिति ये है, सरसा जिला से उस पार्टी का नाम भी नहीं जानते, लोग भूल चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के नाम की कोई पार्टी भी है। परंतु वो कहता है कि सरकार को मैंने झुका दिया, सरकार को मैंने ये कर दिया। अरे भाई, गदी करा पैर पीट रही है, किराया असेंबली का पर रखा है। वो तो ये भी कहता था मैं एसवाईएल का पानी लेके आऊंगा, सारे विधायकों को लेकर 2014 में वहां गया था और पंजाब में जाके पंजाब के अंदर गया भी नहीं, रहने की सड़क पार का आ गया, लिया पानी। अरे आपको कोई पूछ नहीं रहा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, फलाने नहीं कर, तेरे से पूछे सम्मान करेंगे। अभय सिंह चौटाला के दिमाग में जिस प्रकार का वोट की चोट ने उसके दिमाग का कोई पुर्जा हिला दिया है, कहीं पर भी वो किसी बात को गंभीरता से कहता नहीं, हर एक आदमी से लड़ने की बात करता है, वाहियात शब्दावली का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की शान में भी, पहले मनोहर लाल जी की शान में बोलता था, भूपेंद्र हुड्डा जी की शान में भी इसी प्रकार के शब्द उपयोग करता था। अरे जो आदमी देवीलाल जी की विरासत को गिनती के दिनों में जिन्होंने मिटा दिया, वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं। वे बीजेपी के लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना बड़ा बनाया सारा खेल बिगाड़ लिया हो, वो हमें रास्ता बताएंगे। किसने रोका उसको आंदोलन रोकने से? करे ना 20 तारीख को आंदोलन। कौन सा आंदोलन करेगा? एसवाईएल पे आंदोलन किया था, किसी ने पूछा भी नहीं। कभी पद यात्रा की थी, 2 सीट आई और अगली बार ये भी नहीं आंदी। लोग अगले चुनाव के बाद पूछेंगे, डायलॉग बोलेंगे। एक थी इंडियन नेशनल लोकदल, वो मुख्यमंत्री के बनने से पहले ले रहा, इस विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को वादे किए, बड़े लुभावने वादे किए, खुद भी विधानसभा का मुंह नहीं देख सका, 2 सीटों तक सिमट के रह गया। और अगली बारी, पिछली बारी तो 1 सीट थी, क्योंकि कह रहा है जी मेरे परिवार में फूट है इसलिए मेरे को 1 सीट मिली। अब तो भाई साहब अपने अपनी दुकानदारी खोल कर बैठे थे, अब 2 सिमट गए, अगली बारी 2 भी नहीं बचेंगी। ताऊ देवीलाल जी की विरासत को गिनती के दिनों में इसके बड़ बोलेपन ने, इसके वाहियात लोगों के ऊपर कटाक्ष करने ने ताऊ देवीलाल की विरासत को कहां तक पहुंचा दिया, अभी तक इसके दिमाग में नहीं आ रही। फिर कहेगा मैं नायब सैनिक को मुख्यमंत्री नहीं मानता, कभी किसी को कहेगा मैं उसको वो नहीं मानता। तेरे को पूछ कौन रहा भाई? ना मान तू। ना हमने किसी की पेंशन काटी, ना काटनी थी। कुछ लोगों की शिकायत आई थी, टेम्परेरी तौर पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है उस शिकायत को सुनना, उसका हल निकालना। उसने ही मुख्यमंत्री जी ने वो कह दिया कि पेंशन चालू कर दो, जिनकी शिकायतें आई उनको वेरिफिकेशन बाद में कर लेंगे। केवल इतनी सी बात थी। 20 तारीख को आंदोलन करूंगा, किसने हाथ जोड़े तेरा भी तू कैंसिल कर दे, कर आंदोलन। हम तो कह रहे हर रोज के आंदोलन कर, ये दम है तो। पर कहीं 2.5 बीघा मैदान ही नहीं है, कहीं किसके दम पर आंदोलन करेगा? वो कुछ नहीं है कहानी। सिर्फ अखबार में बयान दे के, केवल मीडिया पे बयान दे के, और कुछ पेड सोशल मीडिया के उसने आदमी रख रखे हैं, उस पे इस के बयानबाजी करके लिखवा के लोगों को अपमानित करने का काम करता, और कुछ नहीं है। और इसी कारण से इस पार्टी का बंटाधार करने वाला यही आदमी है।